ओम शांति। 1 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। प्रश्न। बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर। बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना मना, मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असल वहाँ के रहने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है। बाकी इसमें हठयोग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वह तो है पवित्र दुनिया। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको यह प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में
तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वह है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो, भाड़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वह भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर सुल्टा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसे तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन, शूद्रों की रात। यह राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन, विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ न सके। वह तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में व जन्म मरण के चक्कर में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है। दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं
यह नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती है, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है, तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला न सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है, यह ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जल्दी जल्दी जावे। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब यह चोला छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं, अनगिनत। वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट हैं। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भव। यह गीता के ही अक्षर हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है। तुम कहेंगे